नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में होली से पूर्व होने वाली निभाई गई अनोखी परंपरा, भक्तों ने मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की खेली होली। बाबा विश्वनाथ की मां गौरा के गौना की लोक परंपरा के साथ काशी में शुरू हुआ रंगोत्सव। सेंट्रल जेल के कैदियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। और स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम दिल्ली से पहुंची वाराणसी, 2 दिनों से चल रहा सर्वेक्षण। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी काशी में होली से पूर्व होने वाली अनोखी परंपरा निभाई गई, जहां भक्तों ने मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की होली खेली। तीनों लोकों में न्यारी काशी अपनी अनोखी परंपराओं के चलते पूरे विश्व में विख्यात है। हर सनातनी की ये इच्छा होती है कि काशी में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो और इसी इच्छा के चलते मणिकर्णिका घाट पर हर रोज हजारों चिता जलती है। लेकिन आज का दिन काशी के लिए बेहद खास रहा, जहां मणिकर्णिका घाट पर बाबा के भक्तों ने चिता की भस्म से होली खेली। ये नज़ारा अपने आप में अनूठा रहा, क्योंकि जहां एक तरफ लोग अपने को खोने के वियोग में थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चिता भस्म की होली खेलते हुए बाबा की भक्ति में रमे हुए दिखे। एक अलग ही उत्साह था लोगों में, जो शायद सिर्फ काशी में ही देखने को मिलता है। इस अवसर पर बाबा श्मशान नाथ को मदिरा का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद उनकी भव्य आरती की गई। इसके बाद घाट पर खेले मसाने में होरी दिगंबर की धुन गूंज उठी और भक्त चिताभस्म से सराबोर हो गए। इस अवसर पर हर हर महादेव के उद्घोष के बीच डमरू दल द्वारा एक साथ डमरू बजाया गया। डमरुओं की गड़गड़ाहट और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी काशी गुंजायमान हो उठी। इस बीच चिताभस्म संग जमकर अबीर गुलाल उड़ा। घाट पर उपस्थित हर कोई अपनी आंखों में इस अद्भुत नज़ारे को कैद कर रहा था। ऐसी मान्यता है कि बाबा यहाँ स्वयं अपने भक्तों संग होली खेलने और उन्हें अपनी भक्ति के रंग में सराबोर करने आते हैं। इस नज़ारे को देख रहे हर व्यक्ति ने इस अनोखे अनुभव को महसूस किया। किस तरह की परंपरा है चैनी जी? ये परंपरा हमारे कम से कम 300 वर्ष पुरानी ये है, जो कि ये परंपरा हमारे दादा परदादा पिताजी दादाजी के, उसके बाद ये अपना परंपरा को अभी सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद हमारे परिवार में हमारे नारायण पर हमारे परिवार के साथ
हमारे पूरे काशी विश्वनाथ दल के लोग हैं। बाबा अपने परिवार से चलाई जा रही है और जो ये आज बाबा का है हर्षोल्लास से हम लोग हर वर्ष आते हैं। ये लगातार ये बोलता चला जा रहा है, ये बोला जाता है बाबा बाबा सब बाबा विश्वनाथ के मां गौरा के गौना की लोक परंपरा के साथ ही काशी में रंगोत्सव की शुरुआत हो गई। रंगभरी एकादशी यानी काशी में रंगोत्सव के शुभारंभ का मुहूर्त इस सतरंगी स्मृतियों के कोष में सजाने का बुधवार को अवसर दिया लोक के देवता औघड़ शिवशंकर स्वरूप बाबा विश्वनाथ ने। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा और माता पार्वती के गौना की लोक परंपरा सजीव हुई। काशीवासियों ने अबीर गुलाल और भस्म की फुहारों से उसे इंद्रधनुषी बनाया। राजसी ठाट बाट में सजे नटराज से जुड़े इस लोकोत्सव में महिलाओं के मंगल गीत शिव पार्वती स्वरूप चेतना और ऊर्जा का संस्कार कर रहे थे। राग रागनियों ने भी नादार्चन किया। काशी के इस विशिष्ट आयोजन का मुख्य केंद्र बना विश्वनाथ मंदिर। इसमें शामिल होने मानो पूरी काशी उमड़ पड़ी हो। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों से पटा रहा। मंदिर के पूर्व महंत के टेढ़ी में स्थित आवास से मंदिर तक का रास्ता अबीर गुलाल भस्म और गुलाब की पंखुड़ियों से पट गया। बाबा के जयकारे और डमरू शंखनाद से गगन गूंजता रहा। इससे पहले पूर्व महंत के आवास पर बाबा और मां पार्वती की चल प्रतिमाओं का ब्रह्म मुहूर्त में पूजन हुआ। शिवाचार्य पंडित ज्योति शंकर त्रिपाठी एवं पंडित श्री शंकर त्रिपाठी के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों ने प्रतिमाओं का पंचगव्य तथा पंचामृत स्नान कराया। मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक के बाद दुग्धाभिषेक हुआ। बाबा को फलाहार भोग और आरती के बाद भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया गया। यहाँ दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 रास्तों से लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश दिया जा रहा था। इसके बाद बाबा और मां गौरा की पालकी शोभा यात्रा के रूप में गौना बारात विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। इस दौरान हजारों लोगों के जयघोष से परिक्षेत्र गूंज उठा। चल प्रतिमाओं को मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने के बाद सप्तर्षि आरती हुई। शिव पार्वती का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान हर तरफ से गुलाल की वर्षा हो रही थी। चहुं ओर गुलाबी उल्लास छाया रहा। काशी में आज मचे होरी काशी में, काशी में आज मचे होरी काशी में। आहा काशी में अपनी काशी में, आहा काशी में अपनी काशी में, आज मचे होरी काशी में। काशी में आज मचे होरी काशी में। बड़ी बड़ी गगरी रंग भरी आवे, बड़ी बड़ी गगरी रंग भरी आवे। सदा शिव आज खेलत होरी, हाँ सदा शिव आज खेलत होरी काशी में। काशी में आज मचे होरी काशी में।
घाटन पर बड़ी भीड़ मची है, घाटन पर बड़ी भीड़ मची है। बाबा विश्वनाथ की आई टोली, हाँ बाबा विश्वनाथ की आई टोली काशी में आज मचे घोरी काशी में। पेड़ जी, किस तरह की परंपरा है जो आज आप लोग निर्वहन कर रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ? देखिए, मैं तो वर्षों से आ रहा हूँ, लेकिन ये कई शतक पुरानी परंपरा है। 357वां ये बाबा का गौना मनाया जा रहा है, लेकिन हमें जो लगता है कि ये ऐतिहासिक अपने आप में 357 वर्ष का तो प्रमाण है। और बाबा विश्वनाथ जिस तरह सामंजस्य बनाते हैं पूरे विश्व में, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के गले में सर्प है, पुत्र के पास कार्तिकेय के पास मोर है, हाँ, गौरा माता के पास बाघ है और शिव के पास बैल है। पूरे विश्व में किससे सामंजस्य बनाना चाहिए, उसका सौहार्दपूर्ण ये त्यौहार, ये पर्व, महापर्व अपने आप में बताता है कि बाबा का गौना नहीं, ये पूरा सामंजस्य बनाने का, एक परिवार बनाने का जो एक उल्लास के साथ एक रंग में रंग करके सब जो निकले हैं वो अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि शिव जी भोले बाबा का आज है गौना, शिव जी भोले बाबा का आज है गौना, राजा हिमाचल द्वारे आए हैं पहुना, उड़ा है रंग गुलाल लाल लाल लाल, शिव के मस्तक पे चढ़ गया है गुलाल, शिव के मस्तक पे चढ़ गया गुलाल। ऐसा पूरा विश्व आज जो है शिवमय हो गया है, भक्तिमय हो गया है। तो क्या मानते हैं कोरोना भागेगा? देखिए, अब बताते हैं, बड़े बड़े गोजर, बिच्छू, सर्प, जितने विषैले चीज़ें, जितने समाज में कुरीतियाँ, जितनी बुराइयां हैं, बाबा सबको पचा जाते हैं। और इसका मालूम है क्या, जितना भी गाइडलाइन कहीं से आए, लेकिन जो बाबा विश्वनाथ की गाइडलाइन चल रही है उसमें तो आप देख रहे हैं कहीं कोई आपको दिखा, कहीं किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। आज के बाद क्या होगा नहीं मालूम। आज तो बाबा शिव, भगवान शंकर खुद इसकी बागडोर संभाले थे, क्योंकि जहाँ परमपिता परमेश्वर जगत जननी माँ गौरा की शोभा यात्रा निकल रही हो, वहाँ कुछ नहीं होने वाला है सब। सेंट्रल जेल के कैदियों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया, जिसमें 60 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कैदियों को टीका लगाया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि कल 120 बंदियों को और आज शाम तक 327 बंदियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। सेंट्रल जेल में अगर बाहर के जिलों से कोई कैदी आता है तो सबसे पहले जेल में उसका एंटीजन टेस्ट किया जाता है, उसके बाद सावधानी पूर्वक उसको 14 दिन अलग बैरक में रखने के बाद ही अन्य कैदियों के साथ रखा जाता है, ताकि कोरोना संक्रमण से किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ रह रहे सभी कैदियों का एंटीजन और RT-PCR जांच किया जा चुका है। हाँ, सेंट्रल जेल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। कल 120 बंदियों का वैक्सीनेशन हुआ। आज 6 बजे तक करीब 327 बंदियों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संपादित किया गया है। कब तक पूरे कैदियों को ये वैक्सीनेशन हो जाएगा? क्या कुछ टारगेट है आप लोगों का, कितने लोगों को लगाना है? हम तो चाहेंगे कि हमारे सभी बंदियों का वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन अभी शासकीय नीति जो आई है उसमें 45 साल से ऊपर जो बीमार हैं और 60 साल से ऊपर के बंदियों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है। संभवतः आगामी दिनों में सभी बंदियों का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। सावधानी के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, जबकि अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, सेंट्रल जेल पर सावधानी बरती जा रही है। जो भी जेल में प्रवेश करता है या निरुद्ध होता है उसका हम लोग टेस्ट करा लेते हैं और टेस्ट कराने के बाद उसे अलग बैरकों में रखते हैं। फिर 14 दिन के बाद ही उसको जेल के मुख्य बैरक में ही प्रवेश दिया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम दिल्ली से वाराणसी पहुंची और 2 दिनों से सर्वेक्षण जारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण टीम दिल्ली से बनारस आ चुकी है। 2 दिनों से सर्वे किया जा रहा है। 2 टीम इस कार्य को कर रही हैं। 2 बिंदुओं पर फोकस है। पहला, कचरा मुक्त शहर व स्वच्छता के लिए उठाए गए कदम।
इन दोनों बिंदुओं में सीवर ओवरफ्लो की समस्या व निस्तारण भी एक घटक है, जिसकी चिंता नगर निगम प्रशासन को बनी हुई है। लाख प्रयास के बाद भी समस्या से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद बड़े शहरों में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम दौरा करती है और गोपनीय तरीके से इसकी जांच कर शहरों को अंक प्रदान करती है। इसी सिलसिले में वाराणसी में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम पहुंची है। ये लोगों से मिलकर स्वच्छता के विषय में जानकारी लेती है। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे नगर निगम के माननीय नगर आयुक्त महोदय की ये सोच बहुत एक रंग लाएगी आने वाले पीढ़ियों के लिए। जनपद वाराणसी में छोटे मोटे मिला के 31 कूड़ाघर हैं, जिसमें कि हमने 13 ऐसे कूड़ाघरों को चिन्हित किया जिनकी क्षमता टनों में है, क्योंकि पूरे जनपद वाराणसी का जो नगरीय सीमा क्षेत्र का कूड़ा उठान है प्रत्येक दिवस वो 500 से 600 टन होता है, जिसको हम करसड़ा के प्लांट में ले जाके प्रोसेसिंग करते हैं। हमारे जो ये बड़े कूड़ेघर जो कि सड़कों पर स्थित हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित होता है, अब हम अपने आप को इतने संसाधनों से लैस कर चुके हैं कि आने वाले समय में हम उन कूड़ाघरों को हटाकर हम ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाना चाहते हैं कि हमारे कूड़ाघर हट जाएं, आवागमन प्रभावित ना हो और हमारा कूड़ा जो है सीधे वहाँ पे एकत्रित हो और सीधे हमारे प्रोसेसिंग प्लांट करसड़ा चला जाए। इसके बाद में जो ज़मीनें खाली होंगी, हम उन ज़मीनों का उपयोग हर्बल पार्क, जिससे कि एक अच्छी स्वस्थ आपको हवा मिल सके, प्रदूषण मुक्त जो शहर हो सके। दूसरा हो सकता है कि जो हमारी ऐसी बस्तियां जैसे मलिन बस्तियां हैं, वहाँ के बच्चों को खेलने कूदने की जगह नहीं और वहाँ कूड़ाघर अगर स्थित है तो वहाँ हम बच्चों के खेलने के लिए कुछ पार्क बना सकते हैं। तीसरी योजना हमारी ये है कि अगर शहर बहुत बड़ा है, कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, व्यापारियों का आना जाना होता है, तो हम ऐसे चिन्हित कर रहे हैं स्थानों को जो कमर्शियल जगहों के पास हैं, वहाँ पे हम शौचालय और सार्वजनिक मूत्रालय की भी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताईं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर वाराणसी में घर घर जाकर लोगों को सरकार की उपलब्धियों को बताया। इसी क्रम में वाराणसी में भाजपा काशी प्रांत क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने वाराणसी के कैंट क्षेत्र के परेड कोठी में घर घर जाकर लोगों को सरकार के द्वारा 4 सालों में किए गए कार्यों को बताया। उन्होंने बताया कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो इन 4 सालों में हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता एवं बूथ के अध्यक्ष घर घर जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। माननीय योगी जी के यशस्वी 4 वर्ष के कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे प्रदेश में इसको अति सफलतम कार्यकाल के रूप में, और जो 70 वर्ष में नहीं हुआ वो 4 साल में उत्तर प्रदेश में हुआ। इस निमित्त घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे बूथ के अध्यक्ष, बूथ की समिति के कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेता घर घर जाके योगी जी के 4 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने का, जन जन तक बताने का काम करने के लिए आज हम सब कार्यकर्ता मोदी जी के पत्रक के साथ, योगी जी के पत्रक के साथ घर घर संपर्क अभियान में निकले हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर बूथ पर यह कार्यक्रम हो रहा है। काशी क्षेत्र के 28,189 बूथों पर आज ये कार्यक्रम 25 और 26 तारीख को मनाया जाएगा, इसलिए हम सब निकले हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री राम पीजी कॉलेज के प्रांगण में स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। पैगंबरपुर स्थित श्री राम पीजी कॉलेज के प्रांगण में स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में रंगभरी एकादशी के अवसर पर श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की विभिन्न सुगंधित पुष्पों से मनोरम झांकी सजाई गई। इसके बाद उन्हें भोग अर्पित कर उनकी आरती की गई। इस मौके पर भजन संध्या भी आयोजित हुई। वहीं इस दौरान पूरे मंदिर प्रांगण की विद्युत झालरों व
फूल पत्तियों से आकर्षक सजावट की गई थी। इस अवसर पर दर्शन पूजन का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। इस मौके पर महेंद्र जायसवाल, जूली जायसवाल, अभिषेक, अनूठी, हार्दिक सहित कॉलेज के समस्त शिक्षकगण व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आज रंगभरी एकादशी के श्री राम कॉलेज के प्रांगण में जो मंदिर है उसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ हर साल ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें सभी एकदम मस्ती में सराबोर होकर क्या क्या किस किस चीज़ों से तैयारी की जाती है, क्या क्या लगता है मंदिर प्रांगण में? जैसे पहले तो मंडप को वगैरह से सजाया जाता है, फिर रंग अबीर के साथ होली मनाई जाती है और फिर भंडारा के रूप में प्रसाद सबको वितरण किया जाता है। क्या महत्व है रंगभरी एकादशी का आज? इस दिन भोलेनाथ अपने पार्वती जी को लेने जाते हैं गंगा के रूप में। इस उपलक्ष्य में ही ये रंगभरी एकादशी का पर्व मनाया। रामनगर क्षेत्र में पूरे दिन भीषण जाम लगा रहा। गुरुवार को रामनगर क्षेत्र में भीषण जाम लग गया। लोगों का कहना था कि ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये तो रामनगर की दैनिक दिनचर्या में शुमार है, खासकर जब से सामने घाट और रामनगर का पुल बनकर तैयार हुआ है। सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रामनगर का चौराहा कभी खाली मिल ही नहीं सकता। चाहे स्कूल या ऑफिस का समय क्यों ना हो, यहाँ चौराहे पर बने पुलिस बूथ पर ट्रैफिक पुलिस हो या थाने की पुलिस, अक्सर ये लोग मोबाइल में वीडियो देखते हुए मिल जाएंगे या फिर ड्यूटी के समय में किसी से मोबाइल पर बात करते हुए मिल जाएंगे। लोगों का कहना है कि मात्र होमगार्ड के भरोसे रहने वाला रामनगर चौराहा कैसे वाहनों के मकड़जाल से निजात पा सकता है। बताइए कि ये चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है क्या? रोज ये रामनगर चौराहा है जो अति व्यस्त चौराहा है और यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है। पति के लापता होने के संदर्भ में एक महिला रामनगर थाने पहुंची। रामनगर में रहने वाली एक महिला रामनगर थाने पहुंची। महिला ने बताया कि वह मूलतः सुल्तानपुर जिले की रहने वाली है और आज से लगभग 15 साल पहले उसने आगरा के रहने वाले एक युवक के साथ मंदिर में प्रेम विवाह किया था, जबकि वो कोर्ट मैरिज करना चाहती थी, लेकिन अपने प्रेमी के कहने पर उसने मंदिर में शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उन्हें एक बेटा हुआ, उसके कुछ साल बाद एक बेटी हुई। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला और वो दोनों रामनगर क्षेत्र में रहकर अपना जीविकोपार्जन करने लगे। महिला का कहना था कि अचानक 1.5 साल पहले उसका पति किसी को बिना कुछ बताए कहीं चला गया, जो आज तक वापस नहीं लौटा है। ससुराल वालों ने उसे घर से बेदखल कर दिया है। ससुराल वालों ने उस पर पति की हत्या कराने का इल्जाम तक लगा दिया है। महिला ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सपना जी, आप ये रामनगर थाने में क्यों आई हैं? हम पे केस लगा हुआ है, हमारी ननद केस की है हम पे कि हम अपने पति का मर्डर करवा दिए हैं या मर्डर कर दिए। इसकी ननद आरोप लगा रही है कि आपके पति क्या है? आपके पति कहाँ हैं? हमारे पति लापता है 1.5 साल से। 1.5 साल से लापता है, तो उसके लिए कहीं खोजबीन तलाश नहीं की? सर जी, हमने कहाँ नहीं तलाश की, बहुत जगह तलाश की है। हम 2 बच्चे छोड़ के कहाँ जाते। थाने में कंप्लेंट की? थाने तक का नहीं था, हम उनको कैसे ढूंढते। आप थाने में कंप्लेंट की थी उनके गुमशुदगी का? नहीं सर, हम नहीं, डर के मारे नहीं आए हम यहाँ। आप यहाँ कहाँ रहती हैं? सर, हम कुतलुपुर में रहते थे किराए पे, मगर अब इस टाइम दूसरे जगह रहने लगे। कहाँ? इस टाइम हम कोदोपुर में रहते हैं। इस समय आप कोदोपुर में रहती हैं, तो यहाँ आप किस मकसद से आई हैं? मैं यहाँ सर, हमारी ननद वहाँ से केस की है और यहाँ से सर बुलाए थे कि आप आइए थाने पे, इसीलिए सर आए। मेरी बेटी मेरी शक्ति संस्था द्वारा गरीब बच्चों में होली की सामग्री वितरित की गई। 80 घाट पर मेरी बेटी मेरी शक्ति संस्था के द्वारा गरीब बच्चों में फल, मिठाई व होली की सामग्री वितरित कर होली का त्योहार मनाया गया। इस दौरान संस्था की अध्यक्ष सरोजनी महापात्रा ने बताया कि हम लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि गरीब और असहाय बच्चों के साथ हम हर एक त्योहार को मनाएं। इसी क्रम में आज होली के त्योहार पर हम बच्चों में मिठाइयाँ, फल व होली की सामग्री का वितरण कर रहे हैं, जिससे बच्चे होली का त्योहार खुशहाली से मना सकें।
आज हम लोग हमारी संस्था के सारे सदस्य मिलकर हम लोग 80 घाट में गरीब बच्चों को होली की सामग्री जितना है हम इन लोग को बांटना चाहते हैं और इन्हीं के साथ गुलाल लगाकर इनके साथ थोड़ा सा होली खेलने के लिए प्रयास करेंगे। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को यही संदेश देंगे कि हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम लोग कोई गरीब धनी ऐसे कुछ सोचेंगे नहीं, हम लोग किसी के साथ भी खेलेंगे और बच्चों के साथ अगर हम लोग बांटेंगे ऐसे चीज़, खुशियाँ बांटेंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, इन लोग को भी अच्छा लगेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में होली से पूर्व होने वाली निभाई गई अनोखी परंपरा, भक्तों ने मणिकर्णिका घाट पर चिताभस्म की खेली होली। बाबा विश्वनाथ की मां गौरा के गौना की लोक परंपरा के साथ काशी में शुरू हुआ रंगोत्सव। सेंट्रल जेल के कैदियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। और स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम दिल्ली से पहुंची वाराणसी, 2 दिनों से चल रहा सर्वेक्षण। ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।